एक प्रधानमंत्री किसी पार्टी या विचारधारा का नहीं होता, एक प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। विदेशों में देश को रिप्रेजेंट करता है। क्या प्रधानमंत्री का अपमान मजाक, देश का अपमान और मजाक माना जाना चाहिए? हार और जीत का असर चुनाव के नतीजों के साथ पीछे छूट जाना चाहिए, ताकि ना कि हार की कुंठा हावी हो और ना ही जीत का जुनून देश हित पर भारी ना पड़े। ये सारी बातें आज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस पर एक आरोप लगाया है और हमने उसको तथ्य के पैरामीटर पर तोला। हार पर हार से कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन लाइलाज बीमारी बनती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच तल्खी की वजह कांग्रेस की सोशल मीडिया इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत का एक एक्स पोस्ट हुआ है। यह आरोप सब बीजेपी के हैं, जिसमें वो प्रधानमंत्री का मखौल उड़ाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री की वो बात सुन लीजिए जिस पर कांग्रेस तंज कस रही है। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा प्रेसिडेंट प्रबोवो 26 जनवरी 2025 को भारत के मुख्य अतिथि थे। 2 + 6 = 8। उन्होंने आगे कहा प्रेसिडेंट प्रबोवो की बर्थ डेट है 17 है, यानी 1 + 7 = 8। प्राइम मिनिस्टर अपनी बातों से अंक 8 की समानता दर्शाने की कोशिश करना चाह रहे थे। कांग्रेस प्रधानमंत्री के आईक्यू पर सवाल उठा रही है, साथ ही पूछ रही है कि क्या वो नेहरू की बराबरी करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ी चालाकी से उस कंटेस्ट को अपने पोस्ट में शामिल ही नहीं किया, जिनकी वजह से उन्होंने 2 + 6 और 1 + 7 = 8 वाला लॉजिक दिया। Destiny maybe made me the 8th president of the Republic of Indonesia. As you know, 8 is my lucky number. प्रबोवो बता रहे हैं कि 8 उनका लकी नंबर है। इसकी वजह से उन्होंने यह बताई कि वो इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति हैं। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने भी आगे बढ़ाया था। वैसे इस 8 वाले इत्तेफाक में एक इत्तेफाक यह भी है कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट प्रबोवो 8 जुलाई को ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर पहुंचे थे। अब खुद ही फैसला आप कीजिए कि क्या इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी को पहले ही बता दिया होगा कि मैं 8 नंबर का जिक्र करूंगा और आप उस पर कुछ नंबर गेम सोच कर रखिएगा। क्लासरूम की बात होती है तब भी मान लिया जाता ये बच्चों जैसी प्लानिंग पहले हुई होगी, लेकिन यहां बात 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों की हो रही है जनाब। और अगर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑन द स्पॉट 8 नंबर वाली थ्योरी को सुनाया तो इसे कमजोर आईक्यू का कहा जाएगा या हाजिर जवाबी का मास्टर क्लास कहा जाएगा। निर्णय आप लीजिए, मैं नहीं कहता कुछ, ये आपको तय करना है और आप तय कीजिए। ध्यान रहे, ऐसे हल्के फुल्के मूवमेंट्स एक दूसरे को एनकरेज करने वाले, एक दूसरे को प्रेरित करने वाले, एक दूसरे को मोटिवेट करने वाले होते हैं। उदाहरण के तौर पर इसी कार्यक्रम में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का बहुत आदर करता हूं। राष्ट्रपति बनने से पहले मैं उनकी पॉलिसीज को स्टडी करता था, उनकी कई योजनाओं को मैंने इंडोनेशिया में कॉपी भी किया है। इंडोनेशिया के पीएम ने तो डंके की चोट पर यह भी कहा कि मेरा डीएनए भारतीय है। डीएनए भारतीय है से उनका क्या मतलब था, यह आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सोचिए, ये बातें अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कही होती तो क्या होता, हमारा विपक्ष क्या क्या लिखता और क्या क्या बोलता। लेकिन इंडोनेशिया में इस पर ताली बजी और बजनी भी चाहिए। हंसी मजाक, हल्के फुल्के पल एंजॉय करना, यह नॉर्मल लोगों की पहचान है। मोदी का विरोध करने के लिए आधे अधूरे वीडियोस और बिना कंटेस्ट की बातें विपक्ष की शायद ही कोई मदद कर पाए। इससे बैकफायर का खतरा ज्यादा हो जाता है और यह सत्य और तथ्य है।